पांडे, आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। वार्ड क्रमांक 43 में महिला दिवस पर महिलाओं के लिए मुफ्त हेयर कटिंग का आयोजन संपन्न। मुंबई मलाड दिंडोसी विधानसभा क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 43 में महिला दिवस के शुभ अवसर पर महिलाओं के लिए मुफ्त हेयर कटिंग का आयोजन मुंबई मनपा भाजपा पक्ष के नेता विनोद मिश्रा जी के मार्गदर्शन में किया गया था, जिसमें भारी संख्या में महिलाएं उपस्थित होकर मुफ्त में हेयर कटिंग का लाभ उठाया। आइए हम देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर महिला दिवस के शुभ अवसर पर वरिष्ठ भाजपा नेता विनोद मिश्रा ने क्या कुछ कहा। भारत माता की। आज महिला दिवस के उपलक्ष्य में घोले मेमोरियल ट्रस्ट, महावीर मैटरनिटी आणि जनरल हॉस्पिटल ट्रस्ट द्वारा आयोजित और भारतीय जनता पार्टी वार्ड क्रमांक 43 की महिला मोर्चा के संयुक्त प्रयास से आयोजित महिलाओं के लिए विशेष उपक्रम हेयर कट या हेयर डिजाइन, बालों का सौंदर्यीकरण, इस कार्यक्रम को मुख्य रूप से जिन्होंने लीड किया, जिनके नेतृत्व में हुआ, ऐसे यहाँ पर मौजूद तुषार चौहान सर, साथ ही अंजना गंगोने मैडम और हमारी सभी महिला मोर्चा की टीम और साथ ही साथ तुषार सर के पूरी क्लास के सभी यंग बच्चे, आप सब लोगों को मैं महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई देता हूं। और साथ ही साथ वार्ड क्रमांक 43 महिला मोर्चा और इसमें विशेष सहयोग संजय पराडकर जी अपनी टीम के साथ में ये और एक सफल कार्यक्रम यहाँ पर हो पाया, और एक अनोखा और अनूठा, जिसमें मैंने देखा कि तुषार सर की टीम हो या गंगोने मैडम की का मार्गदर्शन हो, सबके चेहरे पर जिनके बाल कटे हैं या जिनके बाल को डिजाइन किया गया, रीडिजाइन किया गया है, सबके चेहरे पे खुशी है। और आज के कार्यक्रम की एक और विशेषता है, जो हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारे संस्कार को जोड़ती है, कि हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में वो लिखित है कि जहां पर नारी की पूजा होती है वहां पे देवताओं का वास होता है। तो उसका प्रतीक यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा कि हमारी बहनों की खुशी के लिए, मातृशक्ति की खुशी के लिए उतने ही अपने भाई भी साथ में खड़े थे, कटिंग कर रहे थे, उसमें लगे हुए थे। महिला दिवस के बारे में, महिला दिवस सबसे पहले यूरोप में महिलाओं को काम कितने घंटा करना, उसकी सीमा को लेकर के वेळ किती असला पाहिजे आणि त्यापेक्षा मोबदला किती मिळाला पाहिजे, त्याकरता आंदोलन झाला होता। जो 1907 में पहला आंदोलन हुआ, लेकिन 8 मार्च 1977 को इसको वर्ल्ड महिला दिवस, जागतिक महिला दिवस के रूप में पूरी दुनिया में मनाया जाने लगा। और हमारे देश में ये पौराणिक देश, सनातन देश सदियों से, चाहे द्वापर उठा लो, चाहे त्रेता उठा लो, चाहे सतयुग उठा लो, हमारे यहाँ महिलाओं का सर्वोपरि स्थान रहा। स्वयंवर की प्रथा रही है। स्वयंवर आप देखे होंगे कि सीता माता ने प्रण धनुष बाण उन्होंने उठा लिया था बचपन में, साफ करते करते उन्होंने प्रण ले लिया कि धनुष बाण
जो धनुष को, शिव धनुष को तोड़ेगा उसी से शादी होगी। मतलब कितनी छूट थी उस समय कि माँ बाप ने बोल दिया कि जो धनुष तोड़ेगा, शिव धनुष, उसी से सीता माता की शादी होगी। ये हमारे देश की परंपरा है। स्वयंवर की प्रथा रही, द्रौपदी हो, रुक्मिणी हो, हमेशा नारियों को स्वतंत्रता और प्राथमिकता भारत की संस्कृति रही। और आप सब लोगों को पता है कि अगर किसी को लक्ष्मी की जरूरत होती है या लक्ष्मी धन दौलत के लिए अगर किसी की पूजा करते हैं तो किसकी करते हैं? आवाज नहीं आ रही, किसकी करते हैं? लक्ष्मी जी। विद्या ज्ञान के लिए किसकी करते हैं? सरस्वती। और जब शक्ति की जरूरत पड़ती है तो किसकी करते हैं? दुर्गा जी की आराधना करते हैं। और उससे भी ज्यादा अगर कोई नाराज हो जाए और अत्याचार करता है तब किसको बुलाते हैं? काली को। तो हमारे देश की परंपरा रही है। और जो नारी है, जो मातृशक्ति है, इस हृदय की स्वरूपा है। तो जो नगर निकाय है, जो स्वायत्त संस्थाएं हैं, नगर पालिका, नगर पंचायत, जिला पंचायत, महानगर पालिका, उसमें 50% का आरक्षण दिया हुआ है। लेकिन सिर्फ आप सोचिए कि एक आरक्षण से महिलाओं का विकास होगा क्या? उसके लिए आप सब लोगों को अपने मन के अंदर विकास, अपने मन के अंदर आजादी होनी चाहिए। और जब आजादी की बात करते हैं तो किस बात की आजादी? हमारा विकास होना चाहिए, हमें आजादी मिलनी चाहिए, लेकिन हमारा जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, जो सांस्कृतिक धरोहर है, जो संस्कृति है, जो संस्कार है, उसके साथ में होना चाहिए। क्योंकि हजारों साल की गुलामी के बाद, मुगलों की गुलामी के बाद, अंग्रेजों की गुलामी के बाद अगर देश अपना बिखरा नहीं, टूटा नहीं, तो कहीं न कहीं उसमें हमारी मातृशक्ति और हमारी संस्कृति और हमारे संस्कार का योगदान था कि हमारा भारत एक रहा है और एक रहेगा। तो आज की इस अवसर पर हमारी बहनों से मैं अपेक्षा करता हूं कि हम कौन हैं? हम झांसी की रानी के संतान। हमारे आदर्श कौन है? राजमाता जिजाऊ हैं, जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज को दिया। अगर जिजा माता नहीं रहती, राजमाता नहीं रहती, तो हमारे महाराज नहीं रहते। जिन्होंने हिंदवी स्वराज का सपना, अगर आज हमारे महाराज नहीं रहते तो मैं मानता हूं कि आज के युग का भारत भी नहीं रहता। आज खंड खंड है। तो आज हमको संस्कार देने की जरूरत है। संस्कार किस बात के लिए देना है कि आज एक बार सब यहाँ पर सब लोगों ने महसूस किया होगा कि राजनीति के क्षेत्र में जब बहनें काम करती है, आप समाज घर से बाहर निकल के जब काम करते हैं तो डबल चैलेंजेस होते हैं कि घर का माहौल ठीक होना चाहिए, बाहर रास्ते पे चल रहे हैं तो वहां का माहौल ठीक तो होना चाहिए, बस में जा रहे हैं तो वहां का माहौल ठीक होना चाहिए, जहाँ पे काम करते हैं वर्किंग प्लेस का भी माहौल ठीक होना चाहिए। लेकिन ज्यादातर लोगों ने अनुभूत किया होगा कि घर से लेकर के वर्किंग स्टेशन तक हमारे बहनों के साथ में, मातृशक्ति के साथ में कहीं न कहीं छेड़छाड़ होती। वो कुछ लोग हैं, उनको कल के भारत के लिए कहीं न कहीं संस्कार देने की जरूरत है। अगर हम अपनी बहन को बहन मानते हैं, अपनी माँ को माँ मानते हैं, कि कोई पॉलिटिकल मैं बात नहीं कर रहा, जो कर रहा हूं दिल से कर रहा हूं, जो समाज में देखता हूं कर रहा हूं। मैं तब व्यथित हो जाता हूं, आप सब लोग व्यथित हो जाते होंगे कि जब खबर आती है, जब न्यूज में पढ़ते हैं कि 6 महीने 7 महीने 8 महीने कि बच्चियों के साथ में रेप हो जाता है। तो कौन सी मानसिकता हो, कैसे लोग होंगे, कल्पना कर सकते हैं? और जो बाप अपनी बेटी को, माँ बाप
पालते हैं, पोसते हैं, 20 साल 25 साल का करते हैं, और जब शादी होके जाती है तो दहेज के लालच में साल भर 6 महीने में उसको जला दिया जाता है। ये भी एक सच्चाई है, ये बड़े पैमाने पे कम भी हुआ है। लेकिन एक बार सोचिए, मैं मीडिया के माध्यम से हमारे पुरुष मित्रों से बात करता हूँ, पुरुष भाइयों से बात करता हूँ कि एक बार सोचिए कि एक लड़की अपने पति के भरोसे अपना पूरा घर छोड़ के आती है, अपने भाई को छोड़ के आती, बहन को छोड़ के आती, पिताजी को छोड़ के आती, लेकिन अगर वो भी ठीक नहीं निकले, अगर उसका भी साथ नहीं मिले, हर माँ अपनी बेटी की 10 गलती माफ कर देंगे, लेकिन बहू की गलती नहीं माफ करेगी, क्या उसको बेटी नहीं मान सकते? तो हमारी नारी शक्ति जिस दिन तय कर लेगी कि जैसे मेरी बेटी की 10 गलती माफ है, बेटी को सिखाते हैं वैसे बहू को भी सिखाएंगे, इसकी हिम्मत होगी मेरे को बताओ कि बहू को जला देगा? कि कोई बेटी जलेगी देश में? ये संस्कार की जरूरत है, और मुझे लगता है कि आप सब लोग संस्कारिक है। कहीं न कहीं समाज में जो शुरुआत है, जो स्टार्ट है, अपने से होना चाहिए। हम लोग आज संकल्प में, आज महिला दिवस पे, महिला दिवस के उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम रखा है कि हम महिलाओं की आजादी की बात तो करेंगे, आजाद तो हैं, उसके लिए काम तो करेंगे, साथ ही साथ भारत के संस्कार और संस्कृति के साथ साथ में प्रोग्रेस होगा, इस तरह का संकल्प लें। और आप सब लोगों को पता है कि आप लोग कितना केयर करते हो, खुद का तो केयर करते नहीं हो। हमारी मातृशक्ति जो है दुनिया की बेस्ट, अगर सीईओ कोई है तो हमारी जो महिलाएं, हमारी बहनें, जो हमारी माताएं हैं वो है, क्योंकि घर में सवेरे सबसे पहले कि आप लोग कितना केयर करते हो, खुद का तो केयर करते नहीं हो। हमारी मातृशक्ति जो है दुनिया की बेस्ट, अगर सीईओ कोई है तो हमारी जो महिलाएं, हमारी बहनें, जो हमारी माताएं हैं वो है, क्योंकि घर में सवेरे सबसे पहले घर में उठती हैं, घर में नाश्ता बनाएंगे, टिफिन बनाएंगे, लंच कराएंगे, रात के डिनर कराएंगे, बीच में से काम करेंगे। तुषार जी से बात हो रहा था, बोले मैं स्किल लोगों को ट्रेन कर रहा हूँ, क्लास चला रहा हूँ ताकि लोगों को आजीविका मिले। और उन्होंने माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी का उल्लेख किया कि मोदी जी महिलाओं के लिए या युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोल रहे हैं, इससे लोगों को रोजगार मिले। अब बेस्ट सीईओ ये सब करते समय दिन भर बाहर का काम करना, रात को सबसे लेट, सब खाने के बाद खाना खाना, उसके बाद समय मिलता है, खाना खाते कि नहीं खाते, थक जाते, ऐसे ही सो जाते। ऐसा होता है कि नहीं कभी कभी होता है? ये सब करने के बाद मुझे लगता है कि समाज के लिए काम करना, घर के विकास के लिए काम करना। तुषार जी, उसमें आप लोगों का ऐसे लोग हाथ बटाते हैं ताकि आप अपने घर के विकास में जो रोजी रोटी है उसमें भी हाथ बटा सके। मुझे लगता है कि 1000 बार सैल्यूट करें, लाख बार सैल्यूट करें तो भी आपके जो कर्तृत्व जो वो कम है। और जो यूथ है यहाँ पर बैठा हुआ, तुषार जी ने बताया स्किल डेवलपमेंट का, तो यूथ ने सबने गूगल में जाके देखना चाहिए। स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री इससे पहले थी नहीं। जब से 2014 में भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी है, उन्होंने स्किल डेवलपमेंट एक मिनिस्ट्री खोल दिया, हर राज्य में उसके मिनिस्टर हुए। आप लोगों ने सोचा कि क्यों मिनिस्ट्री बने? नई जनरेशन ने गूगल पे जाके सर्च करना चाहिए। आज के 150 साल पहले स्वामी विवेकानंद जी ने बोला था कि आगे मतलब 2020-22 जो चल रहा था, इसमें भारत विश्व गुरु बनेगा, पूरी दुनिया को लीड करेगा, ग्लोबल लीडर बनेगा। और अटल बिहारी वाजपेयी जी बोलते थे कि भारत 2020 में विश्व की सत्ता बनेगी, विश्व सत्ता बनेगी। ये सिर्फ डायलॉग नहीं था, ये सहयोग नहीं था। आप गूगल में जाके सर्च करिए, विश्व गुरु, यूथ पावर,
जीत पाएगा। और अटल बिहारी वाजपेयी जी बोलते थे कि भारत 2020 में विश्व की सत्ता बनेगी, विश्व सत्ता बनेगी। ये सिर्फ डायलॉग नहीं था, ये सहयोग नहीं था। आप गूगल में जाके सर्च करिए विश्व गुरु, यूथ पावर इंडिया, यूथ इंडिया, कुछ भी डाल दो, आपको गूगल गुरु बता देंगे कि इस समय जो भारत की एवरेज आयु है, एवरेज एज है, वो 27 ईयर्स है। 65% से ज्यादा लोग यंग है। वहीं पर चाइना 39 ईयर्स का है, रशिया 44 का है, 46 का यूएसए, जापान 49 का सबसे बूढ़ा है। पूरी दुनिया में हमारे सबको लगेंगे, डॉक्टर लगेंगे, इंजीनियर लगेंगे, हेल्पर लगेंगे, इलेक्ट्रीशियन लगेंगे, प्लम्बर लगेंगे, हेयर कटिंग वाले लगेंगे, ब्यूटिशियन लगेंगे, लेकिन उनके पास सर्टिफिकेट नहीं होगी। ऐसे जाके काम तो कर रहे हैं, हेयर कटिंग कर रहे हैं, उनके पास सर्टिफिकेट नहीं है आपके पास, लेकिन आपको आपके काम का सही दाम नहीं मिलेगा, सही पगार नहीं मिलेगी। लेकिन मोदी जी ने तय किया कि 1 हफ्ते का कोर्स कर लीजिए, आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। उसके बाद जैसा तुषार जी बताए, किसी को एडवांस करना तो एडवांस कर लो, और ये सर्टिफिकेट लेकर के जाओ तो आप दुनिया के किसी भी कोने में जाओगे तो रियाद में आएगा पैसा, पाउंड में आएगा, डॉलर में आएगा, पूरा पैसा भारत में आएगा। ये कितनी बड़ी सोच है मित्रों, कितनी बड़ी सोच है कि देश का प्रधानमंत्री एडवांस में सोचता है। और उस स्पीड जो अक्सर बोलते हैं कि देश का विकास 140 करोड़ देशवासियों ने तय कर लिया है। सबको बोलते हैं पूरा देश चल पड़ा है, उन्हें बोलते कि मैं कर रहा हूं, बोलते पूरा देश कर रहा है। 140 करोड़ लोगों ने तय किया। मुझे लगता है कि आज महिला दिवस पे हम सब लोगों ने एक अनूठा कार्यक्रम किया है। उसके लिए हमें ट्रस्ट, तुषार सर, गंगौड़ी मैडम, तारा जायसवाल, पूरी टीम, संजय पराटकर जी, तुषार जी, सभी आपके यंग पूरी टीम का, मैं यंग ब्रिगेड का मेरी तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं और ईश्वर के चरणों में प्रार्थना करता हूं कि आप सब लोग इसी तरह से राष्ट्र के निर्माण में लगे रहें और काम करते रहें। धन्यवाद। आज महिला दिवस है, आप लोगों ने मुफ्त हेयर कटिंग का आपने कार्यक्रम रखा है, इसका मैं आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। क्या कुछ कहना चाहते हैं सर, आज जो आपने मुफ्त हेयर कटिंग का माँ बहन बेटियों का रखा है, इसमें क्या कुछ कहना चाहते हैं सर? देखिए, ऐसा है कि महिला दिवस के लिए पूरे सप्ताह हम कोई ना कोई कार्यक्रम लेते हैं, बट उसमें ऐसे कुछ कार्यक्रम जो हटके हैं वो करने की कोशिश की है। हमारे लाडली नगर से श्री विनोद मिश्रा जी, गौतम पैती और छोटी और मुंबई भाजपा नेता, इनकी तरफ से ML जोड़े मेमोरियल ट्रस्ट और कुशाग नेशनल हेयर क्राफ्ट की सहायता से आज हमने ये ओपन फ्री मुफ्त हेयर कटिंग का प्रोग्राम रखा था, जिसमें महिलाओं ने अच्छा प्रतिसाद दिया। होता यह है कि हमारी महिलाएं जो मिडिल क्लास फैमिली से आती है, घर में उनको बच्चे, पति, माँ बाप, इनको संभालने में पूरा दिन, पूरा साल लग जाता है, उसमें से कुछ पल वो अपने लिए भी, इसलिए ये कार्यक्रम रखा गया। आज यहाँ आने के बाद बहुत सारे महिलाओं का पहले का लुक और अभी का लुक, उस दोनों के बीच में जो फर्क है वो देख के उनके चेहरे पे जो हंसी आ रही है, जो खुशी है, मुझे लगता है कि हमारा ये ओपन क्लब आज बहुत अच्छी तरह से सक्सेस हुआ है, जिस वजह से इन महिलाओं के चेहरे पे ये हंसी आ रही है। दीदी, आप कितने लोग, आप तो महिला की टीम की लीडर है, आप कितने लोगों ने इसमें भाग लिया? महिला बहन बेटियों ने कितना यहाँ उपस्थित होकर, कितने लोगों ने टीम में भाग लिया? यहाँ पर हम लोगों ने मतलब यहाँ पर ये सबका फायदा लिए है हेयर कट का। हमारे नगर सेवा पहले मैं धन्यवाद बोलना चाहता हूँ कि ये जो है ना एकदम अलग हो गया। जैसे हर एक महिला दिवस पे सब डांस करते हैं या तो पहला हमारा ध्यान ऐसे रहेगा कि महिला दिवस करना है तो क्या करना चाहिए, थोड़ा गाना गाया जाए, थोड़ा डांस किया जाए, थोड़ा ये किया जाए। लेकिन ये जब आओ यहाँ पर हम लोग एक मतलब हेयर कट का प्रोग्राम, उससे पहले सब ठीक है, हम लोग
बहुत अच्छी तरह से किया जा रहा है कि नगर सेवक की तरफ से सब खुश भी हो रहे हैं और बोल भी रहे हैं कि दीदी मैं और इसको लेकर के आऊँ क्या। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर के, और फिर मैं भी बोल रही थी कि आपको अच्छा लग रहा है तो आप और उसको लेकर के आइए। धन्यवाद दीदी। ये कार्यक्रम में जिस तरह से अभी तारा दीदी ने बताया कि 100 लोगों ने आप सहयोग किया, किस आपने क्या सोच करके इन लोगों का समर्थन करने का काम किया? नमस्कार, मेरा नाम अंजना गंगावले है। मैं ये डॉक्टर समाज सेविका के लिए हम कुछ करें, इसलिए हमने हेयर कटिंग का सोचा था, क्योंकि महिलाएं बहुत व्यस्त रहती है, बिजी रहती है, तो उनको ये सब काम के लिए या ये खुशी उनको नहीं मिल पाती। बट अगर हम हेयर कटिंग करते हैं उनसे उसका चेंज हो जाएगा, उनके चेहरे भी तो अच्छा आएगा, उनको देख के बहुत खुशी होती है। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगी नेशनल हेयर कटिंग और उन्होंने ये सपोर्ट किया है, और ये एक्टिविटी वो हर साल कंडक्ट करते हैं और तुषार नेशनल हेयर कटिंग। तो थैंक यू सो मच, उन्होंने ये साल में साथ दिया है। बहुत सर, आपने इतना बड़ी संख्या में आज सैकड़ों लोगों, जबकि एक आज जैसा कि मुझे तो इसका अनुभव है नहीं, मगर जैसा कि मैं जानता हूँ महिलाओं की कटिंग कराने में कम से कम में तो 500-1000 रुपए का खर्चा आता है। आज कम से कम सैकड़ों तो कम से कम नहीं तो हमें समझ रहा हूँ कि 2500-50 रुपए का आपका नुकसान हुआ, तो क्या इसमें आपको कुछ पैसा मिलेगा या ये नुकसान भरपाई या किस तरह किसी पैसे मिलने के कारण तुषार नेशनल विद्या अकेडमी इससे ऐसा रिस्पॉन्स बनते हैं, सीरियस एक्टिविटी बोलते हैं, सामाजिक कार्यक्रम। तो इस माध्यम से हम लोग आज डॉक्टर एल डोले ट्रस्ट अपने माननीय मिश्रा की नगर सेवा और फिर तुषार नेशनल विद्या अकेडमी आज यहाँ पे अपने स्टूडेंट को लेकर आके महिलाओं को लेकर देख के उनका रूप करने का काम करते हैं। क्योंकि देखो जैसे आपने अभी बोला कि 500-200 उनका लगता है कि एक मिडिल क्लास महिला होती है, उनके पास 500-200 तो बहुत है। तो हम लोग इस एक्टिविटी करके उनको सहायता करना चाहते हैं, उनको कहना चाहते हैं आपके लुक के लिए, आपके पूरा सौंदर्य के लिए। तो उसको किस तरह से आपका सजाना चाहिए, किस तरह से उसका केयर करना चाहिए, किस तरह से शांति यूज करना चाहिए, क्या ट्रीटमेंट इसमें करना चाहिए। अभी जब मैंने देखा कि बहुत सारी महिलाएं बालों में ऑयल लगा के आई हुई, बाल ऐसे ही बिना धो के बाल तो बाल काटने में नहीं खुद को पड़ेगा। ऐसे बाल अगर आप रखेंगे तो आपके बालों के लिए हानिकारक है। उनको किस तरह से संवरना चाहिए, किस तरह से केयर करना चाहिए, वो लोग भी हम लोग उनको बता रहे हैं, उनको बता रहे हैं ताकि आगे जाके उनके बाल अच्छी तरह से अच्छे उनको। सर, मैं ये चैनल के माध्यम से आपसे पूछना चाहता हूँ, मेरा सवाल है और कि कैसे अपने बाल को किस तरह से सेफ रखना, कैसा लुक अच्छा आवे, इसके बचाव के लिए आपको क्या क्या परहेज रखना चाहिए? तो सबसे पहले है कि बालों को सही समय पे हफ्ते में 2-3 बार अगर आप घरेलू शैम्पू यूज करें तो आपके बालों को होता है। बहुत सारी महिलाएं आज बाल कटिंग करने के टाइम पे, बाल वॉश करने के टाइम पे लगाना चाहिए। महिलाएं कहीं में जाकर स्पा नहीं करवा सकते, बालों का जो हम लोग बोलते हैं हाई प्रोफाइल मेंटेन स्पा वो नहीं कर सकते। आप घर में मेंटेन करने के लिए बालों को वॉश दीदी, आप क्या संदेश देना चाहते हैं जिस तरह से आज हमारी बहनें और माताएं इकट्ठा हुई है, और इस चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं कि लोग पहले क्या बोलते थे कि बाल नहीं कटाना चाहिए, अशुभ माना जाता था, आपके क्षेत्र में आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं तो ऐसा कहती हूँ कि ये अशुभ या शुभ नहीं होता है। जो स्त्री का सौंदर्य वो बात बहुत इम्पोर्टेंट है, तो उसकी केयर करना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये सबसे बड़ी शुभ है अशुभ है, तो बाल मंथली 6 महीने के बाद कटानी भी चाहिए, उनका भी तो ये तरफ से ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि महिलाओं के लिए जो सौंदर्य वो बालों से उनके आता है और बहुत अच्छा दिखता है, तो इसके लिए ये उन्हें केयर करना चाहिए। अच्छा दीदी, मैं आपको वरिष्ठ हैं, बुजुर्ग हैं, आपका इतना वर्षों का अनुभव है कि जैसा कि अपने वेद शास्त्रों में ऐसा लोग बताते हैं, हिंदू धर्म में ये बोलते हैं कि महिलाओं को बाल नहीं कटाना चाहिए, बाल कटाना एक अशुभ माना था। ये आप किस नजरिए से देखते हैं, एक इसके बारे में थोड़ा आप मुझे आजकल का जमाना सगळं बदललेलं आहे। त्याच्यामुळे महिला पुढे जाण्याची संधी मिळते। महिलांचे आज म्हणजे सगळ्यांच्या चेहऱ्यावरचे हसू बघून खूपच त्यांना पण आनंद झालेला आहे की आपण दिसतो कसे
वेगवेगळ्या यांच्यामध्ये कसे केलेले आहेत. त्या महिलांचं हास्य बघून ना आपल्याला खूप समाधान वाटतं. विनोद मिश्राजीने हे काम मच्या दिनांच्या निमित्ताने खूप छान केलं. धन्यवाद विनोद मिश्राजी आणि या अकादमीच्या लोकांनी पण खूप छान एवढे शेकडो लोक इथे येऊन त्यांनी आपलं जे एवढं आज एक जर कामाने गेले एक निरंतर चार्जला 1000-2000 रुपये लागतात. आज या महिलांनी मोफतमध्ये सगळं आनंदाने सगळे त्या लोकांनी पण हे करून सगळं काय केलं. धन्यवाद विनोद मिश्राजी. अकादमीला मी धन्यवाद देते. धन्यवाद। पाटकर साहब, जैसे कि इस बार सैकड़ों की संख्या में मेरी दीदी बता रहे मैं कूपन बांटा, मगर मुझे कूपन बहुत कम पड़ गया। आज भी महिला बिना कूपन के बाल कटाने के लिए आए। आप अगले वर्ष की योजना क्या रखा, अगले वर्ष रखेंगे या इसी में सीमित रखेंगे? ऐसा है कि आज तक जो जो उपक्रम हमने किए हैं हम हर साल करते हैं और हर साल बेहतर करते हैं। दूसरी चीज़ ये जो है हम मुझे खुशी की बात ये लगी कि यहाँ आने के बाद तुषार सर ने बोला कि अगली बार हम पुरुषों के लिए रखें, तो मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूँ कि अगले महीने हम पुरुषों के लिए भी हेयर कट का एक कैंप रखने वाले हैं। उनकी सहायता से करता हूँ, जिसने मुझे पैदा किया, जो मेरे साथ मेरी जीवी आज तक चली, मेरी बेटी अब जो आगे चल के आगे अपना सुधरा हुआ इंडिया देखेगी। इन सब महिलाओं को नमन। और मैं ये महिला दिन की आज के शुभ अवसर पे इस सप्ताह में सारी महिलाओं को सादर प्रणाम करता हूँ, जिनकी वजह से आज हम यहाँ हैं। लास्ट मेरा क्वेश्चन, ये जो टीम के जो पूरा लीडर है, मार्गदर्शक, आप इसका श्रेय किसको जाता है? इसका पूरा का पूरा श्रेय श्री 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 विनोद मिश्रा जी को जाता है। वो इसलिए जाता है कोई भी कार्यक्रम हो कुछ अलग हटके करने की जो उनसे जुड़ जाए, कुछ भी कार्यक्रम लोगों को हम, मुझे लगता है मैडम बहुत लोगों ने बात गई होगी ये कार्यक्रम करना है। ये कार्यक्रम करना इतना आसान नहीं है। इन्होंने भी बहुत मेहनत की है, सुबह से लगे हुए हैं। तुषार सर वहाँ से फलन से वहाँ यहाँ आए, इनका दादा शिवाजी पार्क में वो है, इतनी बड़ी टीम लेके आना, इस तरह से मैनेजमेंट करना, और उसके बाद खुद व्यस्त होते हुए सुबह से कॉल कर रहे क्या हुआ, कहाँ तक पहुँचा, खाना आया नहीं आया। ये तो ध्यान देने का अपना कार्यक्रम, अपने लोग, अपने वार्ड की महिलाओं को अच्छी सुविधा और उनके चेहरे के ऊपर हंसी आनी चाहिए, इसके लिए जो करने की चाहत है विनोद मिश्रा जी के लिए, इसलिए हम उनके साथ रहकर खुशी महसूस करते हैं कि यार हम कुछ भी करें, कुछ भी तकलीफ आए, हमारे पीछे विनोद भैया है और वो खुद सब सही कर देंगे। इसलिए सारे कार्यकर्ता भी, आज का महिला कार्यक्रम इसलिए हमने जेंट्स कार्यकर्ता बहुत कम बुलाया है, सारी महिलाएं हैं। आज 10वीं 12वीं की एग्जाम चल रही है, बच्चों की स्कूल्स की एग्जाम चल रही है, मंडे का दिन है तो भी इतनी तादाद में महिलाएं आई हैं। ये जो प्यार है हमारे महिला तारा जायसवाल जी का, गंगा मेरिकर जी का, ओमकार में जो रहती है, उन्होंने यहाँ की महिलाओं को इकट्ठा किया। हमको ऊपर मेरा बड़ा था कि बढ़े नहीं, फिर भी कुछ लोग और बढ़ रहे हैं। हम चाहते हैं कि जितनी देर हम यहाँ रहे, जितनी देर हम ये कर सके, ये कार्यक्रम करें और हर साल करते रहे। मुझे लगता है कि विनोद मिश्रा जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इतना अलग और सफल कार्यक्रम। धन्यवाद सर जी। तुषार सर, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ जिस तरह से आपने पूरी टीम को आज इतनी बड़ी संख्या में लेके मलार जैसे स्लम एरिया, जैसे कि स्लम एरिया में बहुत कम ऐसे लोग हैं जिसके बारे में हमारी माँ बहन बेटी बहुत पैसे की वजह से नहीं कटाती, कुछ ऐसा माया भाव की वजह से नहीं कटाते। आपने तो लेडीजों के बारे में बता दिया। मैं आपसे ये पूछ रहा था जेंट्स के लिए क्या सावधानी रखना चाहिए? हमारे जैसे लोग, बहुत से लोग ऐसे तकलीफ हो रहे हैं, बहुत लोगों के साथ ऐसी सावधानियाँ क्या होती है? पुरुष तो है ना हर महीने के बाल कटना चाहिए, लेकिन उनको भी आज की तारीख में साबुन लगा, बालों में साबुन लगाना चाहिए। पुरुष को करें वो साबुन मिला, वो लगा बनाना, बालों में साबुन जो उसको लगाना नहीं चाहिए। पुरुषों ने भी बालों में शैम्पू यूज करना चाहिए, वो सब
Audio Jungle.